कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास, इन कैमरा ब्रीफिंग, पार्लियामेंट हाउस के अंदर और अतराफ सख्त हिफाजती इक़दाम। इजलास में आला हुकूमती और अस्करी क़यादत शरीक। अस्करी क़यादत मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी को आगाह करेगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक। तहरीक इंसाफ का बानी PTI से मुलाकात कराने तक इजलास में शिरकत से इनकार। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि सियासी कमेटी के इजलास में हमने शिरकत न करने का फैसला किया है। इस वक्त हम किसी भी ऑपरेशन के हक में नहीं हैं। पसमानदा तबक़ात के लोगों के हुकूक दिलवाने हैं, फस्तायत का खात्मा करना है। इजलास में शिरकत के लिए बानी PTI को परोल पर रिहा करने का मुतालबा। बानी PTI के बगैर किसी मीटिंग की अहमियत नहीं होगी। मुल्क की सलामती के लिए तलब मीटिंग में बानी PTI समेत हर सियासी जमात के नुमाइंदों को बुलाया जाए। जमात इस्लामी के नुमाइंदे भी मीटिंग में शरीक होने चाहिए। महमूद खान अचकज़ई का मुतालबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी PTI को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो भी फैसले हुए वो अवामी फैसले नहीं होंगे। अवाम इन फैसलों को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अवाम इस हुकूमत पर एतमाद नहीं करती। अदलिया में रिफॉर्म्स करके उनको भी कमज़ोर कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाए। बानी PTI एक बड़े लीडर हैं, इनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी राय है कि ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात पर गौर करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मशीर भराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में आर्मी चीफ अपनी राय का इजहार करेंगे और उनकी टीम ब्रीफिंग देगी। चीफ जस्टिस से भी शिरकत की दरख्वास्त की जा सकती है। नवाज शरीफ का कोई किरदार मकसूद हो तो वो भी हाजिर हैं। जीलीस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा ये PTI की खाम ख्याली है कि उनके बानी के सिवा सभी जीरो हैं। बानी PTI की तमाम तर तवानाइयाँ रियासत के खिलाफ खर्च हो रही हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिख दिया। चीफ विप PTI आमिर जोगर भी यही मुतालबा लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के पास पहुंच गए। कहा 3 रुकनी पार्लिमानी वफ़द को बानी PTI से हिदायत के लिए मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आमिर जोगर की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी से भी मुलाकात। कहा बानी PTI को सपोर्ट के बगैर कोई कामयाब पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। चाहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ हिकमत अमली खारजा पॉलिसी वो बने जिसे बानी PTI की हिमायत हासिल हो। बलूचिस्तान काबीना की जाफर एक्सप्रेस और नौशकी में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत। काबीना का दहशतगर्दी के वाक़यात में बर वक्त और फौरी रद्द-ए-अमल पर सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा को खिराज तहसीन और खिराज अक़ीदत। बलूचिस्तान काबीना का उलमा की टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास का एलामिया जारी। काबीना अरकान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी कार्रवाई करके बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। बलूचिस्तान काबीना और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ हैं। दूसरे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। डनेटन में बारिश से मुतासिर मैच में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 15 ओवर्स में 9 विकेट पर 135 रन बनाए। सलमान अली आगा 40 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड ने 136 रन का हदफ 11 गेंदों पहले 5 विकेट पर हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट ने 45, इरफान एलन ने 38 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी मिल गई। तीसरा मैच जुम्मे को ऑकलैंड में खेला जाएगा।
हेपेटाइटिस पाकिस्तान में तेजी से फैलने वाला मरज। पंजाब में हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए मुतादिद इक़दाम किए। गुज़िश्ता हुकूमत ने प्रोग्राम की राह में रुकावटें हायल की। प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया गया। इस्लामाबाद में जदीद तरीन जिन्ना मेडिकल सेंटर का आगाज़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट PKLI में पहला स्क्रीनिंग यूनिट कायम किया, जिसे ज़िले और तहसील की सतह पर फैलाया। हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान को जिम्मेदारी सौंपी है। वफाक ने दीगर इदारों के साथ मिलकर बीमारी के खात्मे के लिए इक़दाम शुरू किए हैं। प्रोग्राम में ताउन पर आगा खान फाउंडेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मशकूर हैं। आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदा डॉक्टर डॉ फेंग लू ने कहा कि हेपेटाइटिस सी के मरज़ से पाकिस्तान में 10 मिलियन अफराद मुतासर हैं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम करते रहेंगे। बेहतरीन क़यादत और विजन के तहत मरज़ का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हेपेटाइटिस सी का तेज़ी से फैलाव इंतहाई तशवीशनाक है। 2030 तक मुल्क को हेपेटाइटिस सी से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। हेपेटाइटिस सी के मरज़ के खात्मे के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात JIT ने PTI के 16 अरकान को आज दोबारा तलब कर लिया। नोटिस जारी। फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, औन अब्बास, वक़ास अकरम और जुल्फी बुखारी समेत दीगर शामिल। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। अलीमा खान 14 मार्च को तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शराफ फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के हवाले से तहकीकात जारी हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि आज तफ्तीशी अफसर पेश नहीं हुए। आज तफ्तीशी ऑफिसर पेश हुए लेकिन दौरान समाअत तो गायब हो गए। 3 पेशियों में पहले बयानात ले लिए गए। हम मुल्ज़िम हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, पेश ना हो तो कहते हैं गिरफ्तार कर लेंगे। तफ्तीशी अफसर पेश ना हो तो इन पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता। जज साहब की जिम्मेदारी है कि इंसाफ दें, कानून का तमाशा नहीं बनना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला खैबर के इलाके तोड़देरा में ऑपरेशन, 3 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत का ज़िला खैबर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तोरखाम सरहद कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जरगे में सरहद पर मुस्तकिल फायरबंदी और तोरखाम तजारती गुजरगाह हर किस्म की आमदरफ्त के लिए खोलने पर इत्तेफाक हो गया। मुश्तरका जरगे ने अफगान फोर्सेस की मुतनाज़ तामीरात को आर्जी तौर पर बंद करने पर भी इत्तेफाक कर लिया। पाकिस्तानी जरगे के सरबराह सैयद जवाद हुसैन काज़मी के मुताबिक तोरखाम सरहद पर FCC हुकाम और अफगान हुकाम के दरमियान आज मुलाकात के बाद तोरखाम तजारती गुजरगाह खोले जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता 23 रोज़ में तोरखाम सरहदी गुजरगाह की बंदिश से मुल्की खजाने को यौमिया $30 लाख का नुकसान हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। 2 तरफा अस्करी ताउन को मजीद फ़रोग देने के मौके पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए ताउन में इजाफे की अहमियत को उजागर किया। बहरीन की नेशनल गार्ड कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की तारीफ भी की। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि दरिया सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। पंजाब में भी पानी की किल्लत है। जो पानी उन्हें चाहिए वो मैसर नहीं। ये कौन से पंजाब का पानी निकालेंगे और कहाँ ले जाएंगे? कराची में शाहराह भुट्टो के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि गवर्नर की पार्टी वफाक में है, वो मेहरबानी करें कि वफाक को कहें कराची पर पैसा लगाएं। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों में 342 फ़लस्तीनी शहीद, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। गजा भर में शदीद फ़ज़ाई हमलों के बाद खान यूनिस में टैंकों से भी गोलाबारी। इसराइली बमबारी में बिला तफरीक बेघर अफराद के खैमों,
पनाह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। हमास का कहना है कि जंग बंदी मुआहिदा तोड़कर इसराइल कैदियों की जानें खतरे में डाल रहा है। इस्लामी जहाद ने कहा, खून की प्यासी इसराइली हुकूमत मैदान जंग और मुज़ाकरात में बालादस्ती हासिल नहीं कर सकेगी। इसराइली वज़ीर आज़म की मज़ीद क़ुव्वत के साथ हमलों की धमकी। अमरीका ने कहा, कैदियों को रिहा करने के बजाय हमास ने जंग का इंतखाब किया। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई जल्द और तरजीही बुनियाद पर की जाए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि कालादम TTP, कालादम BLA और उसके मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला अफगान प्रॉक्सीज के जरिए शुरू और माली एआनत से किया गया। ये दहशतगर्द हमले पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने, पाक चीन ताअवन और CPAC में रुकावट डालने के लिए किए जा रहे हैं। मुगल शहनशाह औरंगजेब का मकबरा गिराने के लिए भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में इंतहा पसंदों के मुजाहरे। हिंदू मुस्लिम कशीदगी फैल गई। नागपुर में कई गाड़ियां जला दी गईं, मकानों पर पथराव, कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कांग्रेस रहनुमा हर्षवर्धन ने फसादात का जिम्मेदार रियासती हुकूमत को करार दे दिया। कहा, कई रोज से रियासती वुज़रा इश्तियाल अंगेज लोगों को उकसाने की तकारीर कर रहे हैं। IPPs के TRF में कमी से मुतालिक दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। 7 IPPs और CPPA ने TRF नजरसानी के लिए मुश्तरका दरख्वास्तें दायर की। नेपरा 24 मार्च को समाअत करेगी। समाअत में रुपये और डॉलर की कदर के फ़र्क के तरीक़ेकार पर नजरसानी का जायज़ा लिया जाएगा। चंद्रीगढ़ रोड के 2 कोनों के ऊपर आप पार्किंग प्लाजाज स्टैब्लिश करें, जहां पर गाड़ियों को आप पार्क कर दें, लोग बासानी पार्क करके फिर वॉक करके अपने अपने दफातर में बासानी जा सकें। उन KMCA चाहती है, वी आर रेडी एंड विलिंग कि वो BOT बेसिस पर हम बना लेंगे, जिससे शहर का एक बहुत बड़ा मसला हल हो पाएगा। 2 किलोमीटर तवील पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट आई चंद्रीगढ़ रोड पार्किंग के शदीद मसाइल से दो चार। इस सड़क पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रेलवे स्टेशन, कॉटन एक्सचेंज और कई मीडिया हाउसेस कायम हैं। शहरा के अतराफ और गलियों की बेहंगम पार्किंग ने वॉल स्ट्रीट की खूबसूरती को बदनुमा कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जिस तरह इसकी मनसूबाबंदी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। साल 93 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में कराची स्टॉक एक्सचेंज से मुत्तसिल रेलवे के यार्ड में पार्किंग की जगह मुख्तस की गई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज और रेलवे का मामला हल नहीं हो सका। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC BOT की बुनियाद पर आई चंद्रीगढ़ रोड पर पार्किंग प्लाजा बनाना चाहती है ताकि आवाम अपनी गाड़ियां वहां पार्क करके अपने दफातर जा सकें। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक H में रिहायशी इमारत की 8वीं मंजिल से गिरकर लड़की जाम बहक। अहले खाना के मुताबिक लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। तफ्तीश जारी। कराची में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का मकामी ओहदेदार कत्ल। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। मुल्जिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर इकबाल ने कहा कि मकतूल फाइक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ था। उकाड़ा के इलाके इस्लामपुरा चौचक में 6.5 साल के बच्चे से मुबैना ज़्यादती। मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस ने के मुताबिक मुल्जिम ने पैसों का लालच देकर बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंकी में डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी सिक्योरिटी गार्ड दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज़ बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों के साथ मौजूद गार्ड जख्मी हुआ था। मुल्जिमान कार से 25 लाख लूट कर फरार हुए थे। सरगोदा में कंडक्टर और ड्राइवर का किराए के लेन देन पर खवातीन पर तशद्दुद। पुलिस का कहना है कि बस कंडक्टर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दीगर मुसलमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुसाफिर खवातीन ने इजाफी किराया देने से इनकार किया तो अमले ने तशद्दुद किया। वीडियो वायरल।
फैसलाबाद में 2 मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर दर्जी की दुकान लूट ली। डाकू सूट 20,000 रुपए और एक मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो शिकारपुर में इंतकाल कर गए। 55 साल के नसीर सुमरो कई माह से फेफड़ों के आरे में मुब्तला थे। नसीर सुमरो की नमाज जनाजा आज शिकारपुर में अदा की जाएगी। नसीर सुमरो का कद 7 फुट 9 इंच था। वज़ीर-ए-आज़म का नसीर सुमरो के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, मरहूम के लिए बुलंदी दरजात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। सरगोधा में नवासी की जायदाद जालसाजी से हथियाने वाला नाना और उसका साथी गिरफ्तार। एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम ने पड़ोसी और स्टैम्प फरोश से मिलकर नवासी की 2 कनाल अराजी हथिया ली थी। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर नाना समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जमीन असल मालिक को वापस। बारखान के इलाके गामबर्ग में सड़क तामीर करने वाली कंपनी की साइट पर हमला। ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने तामीराती कंपनी की मशीनरी को आग लगा दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में पाकिस्तानी निजात मुकामी क्लब क्रिकेटर जुनैद जफर खान क्रिकेट मैच के दौरान चल बसे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एडिलेड में मैच शदीद गर्मी में खेला जा रहा था। जुनैद जफर ने हीट वेव के दौरान पहले 40 ओवर फील्डिंग की, फिर 7 ओवर बैटिंग की, जिसके बाद वो ग्राउंड में ही गिर गए। जुनैद को फौरी थी इमदाद दी गई, लेकिन वो जांवर न हो सके। HPL PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी का लाहौर टूर मुकम्मल। लाहौर में ट्रॉफी टूर के आखिरी रोज़ PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ट्रॉफी लेकर SOS विलेज पहुंची, जहां बच्चे ट्रॉफी को अपने दरमियान पाकर खुशी से निहाल हो गए। लाहौर कलंदर्स के बैटर फ़खर जमान ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। PSL के CEO सलमान नसीर और लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना और समीन राना भी तकरीब में मौजूद। PSL ट्रॉफी आज और कल मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नेशनल T20 कप में लाहौर वाइट्स ने लाड़काना को 134 रन से हरा दिया, जबकि सियालकोट ने मुल्तान को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज 6 मैचेस खेले जाएंगे। 4 मैचेस लाहौर में, 2 फैसलाबाद में होंगे। जियो सुपर इवेंट के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। और बॉलीवुड के शाहिनशाह अमिताभ बच्चन ने टैक्स देने में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने माली साल 2024-25 में 350 करोड़ रुपए की आमदन पर 120 करोड़ रुपए टैक्स अदा किए। 82 साल अमिताभ बच्चन ने फिल्मों, टीवी शोज, मुख्तलिफ ब्रांड के साथ इश्तिहारात के जरिए ये आमदन हासिल की। पिछले साल शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपए टैक्स अदा करते हुए सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने का टाइटल अपने नाम किया था।